तेजस्वी ने जुटा लिया बहुमत, ऑपरेशन लालटेन ने कर दिया खेल, नीतीश के खतरे की घंटी बजी। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट का दिन अब नजदीक आ गया है। हालांकि एनडीए के दलों की तरफ से बार बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जदयू नेताओं के हाव भाव नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको भी लालू यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति से खेला होने से डर लग रहा है। अब सवाल यहाँ यह है कि एनडीए के पास क्या सचमुच में पर्याप्त संख्या बल है या फिर तेजस्वी यादव ने सरकार को गिराने के लिए आंकड़े जुटा लिए हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त फ्लोर टेस्ट को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। देखें तो एक तरफ जहां कांग्रेस ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को ध्यान में रखते हुए अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है, तो अब बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों के नाम पर अपने विधायकों को बोधगया भेज रही है। कहा तो यह जा रहा है कि बीजेपी को भी ऑपरेशन लालटेन से डर हो गया है। देखें तो बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी ऐसे बहुत कम मामले होंगे जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में संभावित टूट को लेकर हलचल तेज देखने को मिल रही हो। वैसे बिहार में तो बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी और हम सभी पार्टियों के विधायकों को एक दूसरे के खेमे में संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है, पर बीजेपी और जदयू खेमे में अब जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उससे ऐसी चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी यादव ने पर्याप्त बहुमत जुटा लिया है। देखें तो अब तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि सब लोग नाराज हैं, इसीलिए उनके तरफ आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी को तोड़ नहीं रहे हैं। इस तरह लालू यादव के करीबी नेता ने साफ कर दिया है कि बस 12 तारीख को देखिए क्या क्या होता है। देखिए तो आरजेडी की तरफ से ऐसे दावों के बाद ही बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर 10 और 11 तारीख को बोधगया में रखने की खबर सामने आई। वहीं जदयू भी 11 तारीख को विधायकों का जुटान करने वाली है। अब भले ही ये दल खुद को एकजुट कह रहे हो, लेकिन अगर धुआं उठता दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आग कहीं न कहीं जरूर लगी होगी। वैसे भी जदयू विधायक गोपाल मंडल ने काफी पहले ही बता दिया था कि फ्लोर टेस्ट में कौन किधर घुस जाए यह कहा नहीं जा सकता है। देखें तो इन दलों में टूट की चर्चा होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी और जदयू के कई सांसदों और विधायकों को आगामी चुनावों में टिकट नहीं मिलने का भी खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों के अनुसार वे इसी समय अगर अपनी वफादारी तेजस्वी यादव के साथ दिखा दे रहे हैं तो उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। इसके कारण कुछ सांसद अपने दम पर कुछ विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करा दे या कुछ विधायक अपनी मर्जी से एनडीए के खिलाफ वोटिंग कर दे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भी आरजेडी ने खुले आम कह दिया है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से कई जदयू विधायक नाराज हैं, इसीलिए वे 12 तारीख को खेला करते नजर आ रहे हैं। देखें तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता श्रवण कुमार ने दावा किया है कि जदयू विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और उन्हें पाला बदलने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जदयू के कोई विधायक नेटवर्क एरिया से बाहर नहीं है, सब संपर्क में है और उनसे लगातार बातचीत हो रही है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि 12 तारीख को नीतीश सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने ऐसा संकेत दिया है कि आंकड़े तेजस्वी यादव के साथ है। अब देखना यह है कि फ्लोर टेस्ट में कौन किस पर भारी पड़ता है।